डेयरी फार्मिंग में ना एक ऐसी दिक्कत है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर मुनाफे को खा जाती है और जानवरों को बहुत तकलीफ देती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, थनैला रोग यानी मैस्टाइटिस। और सबसे जरूरी, इससे बचने के तरीकों के बारे में जानेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ है कि थन में सूजन आ गई हो, दूध फटा फटा सा आ रहा हो या फिर दूध का उत्पादन अचानक से गिर गया हो, तो समझिए ये परेशानी बहुत आम है। ये थनैला रोग के सबसे जाने पहचाने लक्षण हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आखिर ये मैस्टाइटिस है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये पशु के थन यानी अडर में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये जानवर के लिए बहुत दर्दनाक होता है और साथ ही दूध की क्वालिटी और मात्रा दोनों को गिरा देता है। तो ये सिर्फ सेहत से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि सीधा सीधा आर्थिक नुकसान भी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी चीज की, बचाव की। कहते हैं ना, इलाज से परहेज भला। थनैला के मामले में ये बात 100% सच है। कुछ आसान से नियम हैं जिनका अगर ठीक से पालन किया जाए तो इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। तो बचाव की जो पहली दीवार है ना, वो है साफ सफाई। हमेशा याद रखिए, हमेशा दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को किसी अच्छे कीटाणुनाशक से साफ करना है। दूध निकालने का तरीका सही होना चाहिए, कोई झटका वटका नहीं, एक जैसा दबाव। और हाँ, दुहाई के बाद एक अच्छा टीथ डिप, ये बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये थन की नली पर एक ताला लगा देता है ताकि बैक्टीरिया अंदर ना घुस पाए। और ये मत भूलिएगा कि जानवर जहां बैठता है वो जगह भी एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए। बात सिर्फ दूध दुहने के टाइम की नहीं है, पूरे झुंड का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, संतुलित आहार दीजिए जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स हों। इससे क्या होता है, जानवरों की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और अगर कोई जानवर बीमार दिखे तो उसे फौरन बिना देर किए बाकियों से अलग कर दीजिए। और हाँ, थन को चोट चपेट से बचाना तो है ही, क्योंकि जरा सी खरोच भी बैक्टीरिया को अंदर आने का खुला न्योता दे देती है। लेकिन मान लीजिए इतनी कोशिशों के बाद भी इन्फेक्शन हो ही गया, तो तब क्या? तब जनाब टाइम ही सब कुछ है। जैसे ही पहला लक्षण दिखे, फौरन एक्शन लेना है। जरा सी भी देरी एक छोटी सी मुश्किल को बहुत बड़ी मुसीबत बना सकती है। अब इलाज जो है ना, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बीमारी कितनी गंभीर है। अगर मामला हल्का है तो जो थन खराब है उससे बार बार पूरा दूध निकालते रहिए, गर्म पानी से सिकाई करिए और हाँ, डॉक्टर से पूछकर थन में डालने वाली दवा आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे अक्सर काम बन जाता है। लेकिन अगर मामला गंभीर है, मतलब सूजन बहुत ज्यादा है या दूध में खून आ रहा है, तब तो आपको फौरन डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वो फिर एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवा और दूध उतारने में मदद के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन दे सकते हैं। और एक बात, ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ना है। जिस थन में बीमारी है उसका दूध इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। न बेचना है, न किसी को पिलाना है। उसे बस सुरक्षित तरीके से फेंक देना है, और कुछ नहीं। अच्छा, कई बार लोग घरेलू उपायों की भी बात करते हैं, लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उपाय सिर्फ मदद के लिए है, ये डॉक्टर के इलाज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी राहत के लिए कुछ चीजें की जा सकती हैं, जैसे सूजन कम करने के लिए हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर उससे हल्के हल्के मालिश करना या फिर एलोवेरा जेल लगाना। इससे जानवर को थोड़ा आराम मिल सकता है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, और इस पर जितना जोर दिया जाए कम है। ये जो घरेलू उपाय है ना, ये सिर्फ आराम पहुंचाने के लिए हैं। ये डॉक्टरी इलाज की जगह कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं। तो चलिए एक बार फिर से उन सभी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें भूलना नहीं है। नियम नंबर 1, और शायद सबसे जरूरी, अपने मन से या किसी के कहने पर कभी भी एंटीबायोटिक मत दीजिए। हमेशा पशु डॉक्टर से पूछिए। गलत दवा या गलत डोज से मामला सुधरने की जगह और बिगड़ सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा नियम, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन ये इतना जरूरी है कि इसे दोहराना ही पड़ेगा, बीमार थन का दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और आखिर में, अगर किसी एक ही जानवर को बार बार ये थनैला हो रहा है तो समझिए कि कोई गहरी समस्या है। ऐसे में CMT यानी कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट करवाना चाहिए। इससे इन्फेक्शन की असली जड़ पकड़ में आ सकती है और फिर उसका सही इलाज हो पाएगा। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है
क्या हमारा डेयरी फार्म सच में मेस्टाइटिस प्रूफ है? देखिए, बचाव के ये तरीके अपनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आपके जानवरों की सेहत और आपके मुनाफे के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है।